ये तुम्हारी बिजनेस मीट है जिसके लिए तुम घर से झूठ बोल के निकले हो? मैडम तो बड़ी अच्छी बता रखी है। शैली, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। क्या गलत समझ रही हूँ? इतने पास तुम्हारे खड़ी हुई थी वो, क्या बातें चल रही थी? हाँ, जो कुछ है सामने है। बहुत बोलते रहते हो घर में चिपक चिपक के, आई लव यू आई लव यू। ये प्यार करते हो मुझसे? हाँ। और मैडम, आप क्या देख रही हैं खड़े खड़े? निकलिए यहाँ से, जाइए। आयुषी, तुम केबिन में जाओगे, जाओ। तुम केबिन में जाओ, मैं बात करता हूँ। शैली, तुम गलत समझ रही हो। क्या गलत समझ रही हो? तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। अपनी आंखों से देखा। तुम मेरी बात सुनो। विवान, एक बात बताओ, मैं तुम्हारी जगह होती तो तुम क्या करते? तुम पहले मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें समझाता हूँ, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सुनो। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुन सकती। सुनो शैली, मैंने सब अपनी आंखों से देखा। मेरी बात नहीं। मेरी बात तो सुनो। क्या कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ? इधर। क्यों? रात भर में मन नहीं भरा? मेरा तो मन कभी भरता ही नहीं ना, तुम्हें पता तो है। शैलू, सुनो ना। अब यहाँ क्या करने लगी तुम आकर के? क्या यहाँ? हटो विवान, तुम्हारी वजह से वैसे ही देर हो गई है उठने में। ऑफिस नहीं जाना तुम्हें आज? तो रोज ही जाता हूँ। हाँ तो मुझे नाश्ता बनाने दो, तंग मत करो। अच्छा सुनो ना, एक काम करो, नाश्ता रहने दो। मैं ना दोपहर में आके खाना खा लूंगा। जी नहीं, आप नाश्ता करके भी जाएंगे और लंच लेके भी जाएंगे, ठीक है? बहुत जिद्दी हो गई हो सच में। खुश रहा करो ना, तुम खुश रहती हो तो मेरा दिल भी अच्छा लगता है, मुझे खुश लगता है। तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे कहो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसे यूं एक पैर पे खड़ा हो जाऊं। अरे विवान, क्यों तुम बाकी पतियों की तरह नहीं हो? हाँ, क्यों तुम हर वक्त रोमांटिक बने रहते हो? क्यों हर वक्त मेरे आगे पीछे घूमते रहते हो? कोई और काम नहीं कर सकते हो? हाँ, जिंदगी 4 दिन की तो है, अब 2 दिन तो मेरे बैचलर ही निकल गए, अब 2 दिन बचे हैं तो क्या उसमें भी तुमसे प्यार ना करूं? जिंदगी 4 दिन की हो या 8 दिन की, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे टाइम तोता मैना की तरह चोंच लड़ाते रहे। हाँ, गुस्से में ना और भी खूबसूरत लगती हो तुम। मन करता है तुम्हारे लिए आसमान से मैं चांद सितारे तोड़ के ले आऊं। तो जाइए, लाइए। ले आऊं? ऐसे फिल्मी डायलॉग मारने से काम नहीं चलता है, समझे? ऑफिस जाइए तैयार होके। अरे तो नहा के जाऊंगा ना। तो जाइए, नहाइए ना। तो चलो ना साथ में। मैं ना बहुत पिटाई करूंगी, चलो यहाँ से। चलो साथ में चलो। The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. शैली, 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 What I want and I always get. शैली, Ain't no unfunded. शैली। माय गॉड, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? मुझे लगा तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। फोन उठा लिया करो मेरा, प्लीज। यार, जिस विवान के प्यार को मैं भगवान का आशीर्वाद समझती थी, अब वही विवान का प्यार मुझे परेशान करने लगा है। क्या बात कर रही है? ऐसा नहीं है कि मैं उसे प्यार नहीं करती, लेकिन हर वक्त मुझी में डूबे रहना, मेरे ही आसपास घूमते रहना, ये सब मुझे अब नाटक लगने लगा है। नाटक? जब भी कोई मूवी देखेगा उसे मैं नजर आने लगती हूँ मूवी में। अरे प्यार जो तुझे इतना करता है, आखिर पति पत्नी हो तुम दोनों। अरे पति पत्नी है तो क्या हो गया, मुझे भी तो स्पेस चाहिए ताकि मैं अपनी मर्जी से कोई काम कर सकूं। सही है। अब तो मेरी भाभियां भी मुझे चिढ़ाने लगी हैं कि विवान मेरे आगे पीछे बच्चों की तरह घूमता रहता है। विवान को आवारा, पागल, दीवाना ऐसे नामों से छेड़ने लगी हैं।
तेरी भाभियां ना जलती है तुझसे, उनसे देखा नहीं जा रहा विवान का प्यार तेरे लिए। हाँ, विवान का प्यार अब मुझे कांटों की सेज लगने लगा है। उसका दीवानापन ना मुझे अब पागलपन लगने लगा है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन के लिए अपने मायके चली जाती हूँ। विवान, विवान, उठो ना विवान। संडे है यार, सोने दो। अरे उठो तो, सुनो तो, जल्दी उठो। देखो क्या सुनो, हो गया? क्या है? पप्पू चाचा है ना, हाँ। उनकी बेटी की शादी है, तो मैं बस वहीं जा रही हूँ। पर तुमने तो कहा था कि वो बहुत दूर के चाचा हैं तुम्हारे, बहुत दूर के रिलेटिव हैं, उनकी शादी में जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर यार है तो वो मेरी बहन ही ना, नहीं जाऊंगी तो चाचा बुरा मान जाएंगे। जाओगी तो मैं बुरा मान जाऊंगा। अरे विवान, मैं जल्दी आ जाऊंगी। नहीं, मैं भी चलूंगा साथ में। और तुम्हारा ऑफिस? ऑफिस अर्जी दे दूंगा अब उसके लिए, छुट्टी के लिए, और क्या। अरे क्यों परेशान हो रहे हो? मैं आ जाऊंगी ना जल्दी, आई स्वेयर, जल्दी आ जाऊंगी मैं। ठीक है, चलो। आखिर पंछी पिंजरे से आजाद हो ही गया। आया था मुझे स्टेशन तक छोड़ने, बड़ा मन था उसका कि मेरे साथ शादी में चले, पर मैं तो उसे बाय बोल के तुरंत ट्रेन में बैठ गई। तो मैंने जब खिड़की से झांक के देखा तो बेचारा जब तक ट्रेन आंखों से ओझल नहीं हुई वहीं खड़ा रहा क्या कह रही है? और मुझे बाय करता रहा। तो घर वालों ने नहीं पूछा कि विवान क्यों नहीं आया? हाँ, मैंने बोल दिया उसे छुट्टी नहीं मिली। हाँ हाँ मैडम, अब तो आपके मजे हैं, पंछी को आसमान जो मिल गया है। क्यों भाई, इतने उदास क्यों हो? समझा, लगता है बीवी मायके गई है। अरे यार, तो इसमें टेंशन क्या है? फ्लाइट लो और जाओ बीवी के पास। सरप्राइज! जब मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने आप जल्दी आ जाऊंगी तो क्या जरूरत थी यहाँ आने की? हाँ, कुछ दिन मुझे आराम से चैन से रहने नहीं दे सकते हो? नहीं शैलू, ऐसी बात नहीं है। ऑफिस से छुट्टी मिल गई तो मैंने सोचा तुमसे चल के मिलाता हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि मेरा तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता है। तुम अपना फोन देखो पहले, कितनी बार मैंने फोन किया तुम्हें। कभी तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल, कभी तुम्हारा स्विच ऑफ, कभी तुम फोन ही नहीं उठाती हो। अरे तुमसे बिना बात की मेरा मन ही नहीं लगता है ना। सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज नहीं है क्या? क्या जताना चाहते हो? बहुत प्यार करते हो? हाँ, तुम्हारे इसी चीप बिहेवियर की वजह से ना मेरी सारी सहेलियां मुझ पे हंसती हैं, इतना मजाक बनाती, कहती कैसा इसका पति है, हर दम इसके आगे पीछे घूमता रहता है। बहुत ही अजीब आदमी हो, अजीब, बिल्कुल पागल। यहां से चले जाओ, मुझे जब आना होगा ना मैं अपने आप आ जाऊंगी। ठीक है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुमसे यहां मिलने चला आया। जा रहा हूं मैं, और अब बुलाओगी ना तो भी नहीं आऊंगा। कहाँ चले? क्या? हे राम, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती अपने पति से ऐसे बात करते हुए? नहीं, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आई ऐसा करते हुए, बल्कि मेरे तो दिल को बहुत ठंडक मिली है उसके साथ ऐसा बिहेव करके। ईगो के चक्कर में तुझे पता भी नहीं है तूने किसका दिल तोड़ा है। वो तेरा पति परमेश्वर है और वो तुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन तू उसके प्यार के लायक ही नहीं है। जब वो तुझसे दूर चला जाएगा ना, तब तुझे एहसास होगा कि तूने क्या खोया है। हेलो सर। अरे आयुषी, तुम यहाँ कैसे? सर मैं यहीं रहती हूँ, मैं इधर शिफ्ट हो गई हूँ अभी। ओह गुड। और सब बढ़िया? सब बढ़िया। आंटी कैसी हैं? वो आंटी अब है नहीं, एक्चुअली उनके गुजरने के बाद हमने सब कुछ बेच के हम इधर शिफ्ट हो गए हैं। ओह आई एम सॉरी। चलो फिर मिलता हूँ मैं। सर आप आइए ना, अंदर आइए। आज नहीं आयुषी, किसी और दिन आता हूँ मैं, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। अरे आइए ना सर, अब चलिए।
हाँ इतने दिनों बाद मिले हैं अब थोड़ी देर तो बैठ ही सकते हैं। चलो। चलिए। And when you get bored of killing me, and when you get bored of killing me, ये लीजिए चाय। थैंक यू। तो आयुषी क्या चल रहा है, मतलब कोई जॉब वगैरह? अभी तो मेरे पास कोई भी जॉब नहीं है। मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, कोशिश तो कर रही हूँ जॉब के लिए, बट अभी मुझे कोई जॉब मिल नहीं पा रही है। ये चलो देखता हूँ ऑफिस में कुछ अगर तुम्हारे लिए निकलता है तो। वेलकम टू द ऑफिस आयुषी। तो कल से ज्वाइन करना है? कल से क्यों, मैं आज से ही काम कर लेती हूँ। बढ़िया है। और मैं वादा करती हूँ कि मैं पहले से ज्यादा इस बार और मेहनत से काम करूंगी। एक्चुअली मुझे तुमसे पहले भी कोई शिकायत नहीं थी और आगे भी नहीं होगी जहाँ तक लगता है, बट बीच में कुछ गलतफहमी हो गई थी जिसकी वजह से ये सब हुआ। एनीवेज, तो अब कल से ज्वाइन करना और टिफिन में मूली के पराठे ज़रूर लाना मेरे लिए। बिल्कुल। but if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red, oh. आयुषी, तुम रो क्यों रही हो? वो आपने शनि समझ के कहा। सुनते हो? सुन तो रहे हैं। तो तुम लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो इसको? कब से यहाँ पे पड़ी हुई है? हैं? पति आया था, उसको तो भगा दिया और खुद यहीं पड़ी हुई है। सच कह रही हूँ, कुछ दिन में देखना ये प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांग लेगी। यहीं पड़े रहना था तो शादी ही क्यों की इसने? ना तुम कुछ बोलते हो, ना पिताजी कुछ बोलते हैं। अगर यही सब हुआ ना, तो मैं बोल रही हूँ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। फिर रखना तुम अपनी बहन को अपने पास। तुम और तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी बहन तीनों रहना साथ में। विवान का फोन आया कि नहीं? फोन तो नहीं आया, लेकिन मेरा मन कर रहा है मैं खुद ही उसे फोन मिला के बात कर लूं। तो लगा लेना फोन। अच्छा, अब समझी। ईगो जो बड़ा है तेरा। ये मुझे विश्वास है कि वो मुझे लेने खुद ही आएगा। मेरे बिना वो नहीं रह सकता है। अब देख ले, तेरा ईगो बड़ा है या फिर प्यार। तुझे पता भी नहीं है कि तूने कितनी चोट पहुंचाई है उसे। अरे उसने किया ही क्या है? यही ना कि तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे घर तक आ गया वो। शैली, मैं तुझसे छोटी हूँ, पर मैं तुझे एक सलाह देना चाहती हूँ। देख, वो तुझसे प्यार करता है, और ये बात तुझे समझ में क्यों नहीं आती? अरे तू बहुत किस्मत वाली है जो उसे तेरे सिवा और कोई नहीं भाता है, वरना कमी नहीं है इस दुनिया में सुंदर लड़कियों की। एक बात बता, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? फिर भी मेरा पति मुझे देखता तक नहीं है। मेरे पति का तो कहीं और चक्कर चल रहा है, उसकी कॉलेज फ्रेंड के साथ। सास को कहती हूँ तो मुझसे कहती है कि मुझ में ही कोई कमी होगी। माँ से कहती हूँ तो कहती है कि दुनिया में एक अकेली औरत का कोई वजूद ही नहीं है। देख, दुनिया औरत को ऐसे ही देखती है, इसीलिए हर हालत में अपने पति का साथ निभा। और जिस मायके पे तुझे इतना गुमान है ना,
तेरे माँ बाप के जाने के बाद यही लोग तुझे बोझ समझने लगेंगे। देख, अभी भी समय है, लौट जा अपनी दुनिया में। वरना जो ये मर्द होते हैं ना, इन्हें फिसलने में जरा भी वक्त नहीं लगता। The number you are trying to call is currently not reachable. The number you are trying to call is currently not reachable. कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। घर? पर हम तो यहाँ एक मीटिंग के लिए आए थे ना। कुछ इंपॉर्टेंट है, जाना पड़ेगा। इस मीटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? तुम्हें पता है ये क्लाइंट हमें कितनी मुश्किल से मिला है। हम इस क्लाइंट को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकते। मैं तुम्हें ये बेवकूफी नहीं करने दूंगी। तुम्हें पता है ये क्लाइंट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब हम उसे मना नहीं कर सकते हैं। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरी शैली से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। ओह, तो ये बात है। तुम्हारे दिमाग से अभी तक वो चुड़ैल गई नहीं है ना? आयुषी, अंकल। बेटा शैली की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी जल्दी घर आ जाओ। नहीं, मैं निकल चुका हूँ ऑफिस से। ठीक है। नहीं, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। हाँ जी। तुम्हें बाद में देख लूंगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ मालूम नहीं है? तुमने उस दिन मेरी शराब में नशे की गोलियां मिलाई थी ताकि मैं बहक जाऊं, और हुआ भी वैसा है। तुम जैसी लड़कियों को ना मैं अच्छे से जानता हूं, और मेरी शैली बिल्कुल ठीक कहती थी। तुम मुझ पर डोरे डालती हो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो हो गया। अब आगे कुछ नहीं हो सकता। बाय। शैली, 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 तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। विवान, बहुत बड़ी गलती हो गई विवान, माफ कर दो प्लीज, प्लीज।